अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसका टॉपिक ये है कि आप जब स्वीडन का शेंगन वीज़ा अप्लाई करेंगे तो जो है आप अपॉइंटमेंट किस तरह से लेंगे। इसका पूरा तरीकाकार मैं पूरी लाइव डेमो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके सारा तरीकाकार बताऊंगा कि आपने किस तरीके से जो है जैरीज इंटरनेशनल से जो है अपॉइंटमेंट लेनी है ताकि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और भी आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप स्वीडन का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट जो है एम्बेसी आपसे एप्लीकेशन नहीं लेती। जैरीज इंटरनेशनल के नाम से एक इदारा है जो कि लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो देता है मुख्तलिफ एम्बेसीज को। वहाँ पे जो है आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है और उन्हीं के ऑफिस जो है जो कि इस्लामाबाद में है, लाहौर में है और कराची में है, वहाँ पे जाके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। ऑनलाइन उनसे अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है वो सारा तरीका अगर मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा ये भी बताता चलूँगा, जो जैरीज एक इदारा है ये अपने अलहदा से चार्जेस चार्ज करता है आपको, जो कुरियर सर्विस देता है या लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, जो कि आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और एप्लीकेशन है वो आपसे सबमिट करता है और एम्बेसी को आगे फॉरवर्ड करता है। और दूसरा दोस्तों, एक चीज़ ये भी आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो जैरीज इंटरनेशनल का इदारा है इसका वीज़ा ग्रांट होने में या ना होने में कोई रोल नहीं है। जिन लोगों के जहन में ये कंसेप्ट है कि शायद जैरीज का जो है बहुत बड़ा रोल होता है वीज़ा दिलवाने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो जस्ट आपको एक कोरियर सर्विस जो है, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि एम्बेसी ने उनको हायर किया होता है। वो अपने जस्ट चार्जेस लेते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, एम्बेसी को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जब एम्बेसी आपके सारा वीज़ा एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद आपको वीज़ा देने या ना देने की सूरत के बाद जो है आपका वापस पासपोर्ट जो है वो जैरीज को ही देते हैं और जैरीज फिर आपको जो है आपके घर के एड्रेस पे या फिर आपको फिजिकली जाके अपना पासपोर्ट वहां से कलेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं अब आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपने अपॉइंटमेंट ऑनलाइन किस तरह से लेनी है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ पेज जो है आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसमें से जो अगर तो आपने यूज़र ने पासवर्ड पहले क्रिएट किया हुआ है, आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो फिर तो आप यूज़र ने पासवर्ड देंगे तो ये फिल करेंगे इमेज और कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप नहीं है, पहले रजिस्टर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यू यूज़र पे आप क्लिक करेंगे। अब जब आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये चीज़ें आपको देनी होगी, आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी अपनी देनी होगी, मोबाइल नंबर देना होगा और एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड की जो स्पेसिफिकेशन है वो इस तरह से है कि आपने एक अल्फ़ाबेटिकली एक लोअर एक कैपिटल वर्ड में और स्मॉल वर्ड में भी होना चाहिए, लाजमी है। और दूसरा जो है साल स्पेशल जो है कोई साइन होना चाहिए, जैसे कि @, इस तरह का कोई स्पेशल जो साइन है वो होना चाहिए। तो वो जब आप क्रिएट कर रहे होंगे तो वो आपको नीचे बताएगा कि इसका क्या प्रोटोकॉल है, उसको आपने फॉलो करना है। ये चीज़ें आप फिल करेंगे, एग्री करेंगे, ये इमेज फिल करेंगे तो आपका जो है आपको एक कंफर्मेशन की ईमेल आएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये इस तरह की आपको ईमेल आएगी, आपके ईमेल एड्रेस पे लिखा होगा VPS का अपॉइंटमेंट सिस्टम, और नीचे आपने इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका जो है अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका होगा। जब आप इसका अकाउंट पे जो है क्लिक करेंगे तो दोबारा से जो है वही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है और आपकी कंफर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। यहाँ पे जो है आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। यूँ ही आप यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, यहाँ पे ये फिल करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो खुल जाएगी। ये देखें, ये आपके सामने विंडो खुल चुकी है, आपका प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है, लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीज़ा टू स्वीडन इन पाकिस्तान। ये नाम लिखा हुआ है, जो कि मैंने एक फर्जी नाम दिया हुआ था, वो लिखा हुआ है, ठीक है, आपका भी लिखा आ रहा होगा। कुछ ये सामने आपके सामने जो है ऑप्शंस आ रही होंगी। आपने सबसे पहली जो ऑप्शन है शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे जो है वो जाना है होगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर ए वीज़ा टू स्वीडन इन पाकिस्तान। ये नाम आपका जो भी होगा यहाँ पे आ रहा होगा। आपने सबसे पहली वाली ऑप्शन पे जाना है शेड्यूल अपॉइंटमेंट, और अगर आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक करवाई हुई या रीशेड्यूल करवाना है तो फिर आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। अगर कैंसिल करवा रहे हैं इस ऑप्शन पे, तो बाकी जो है ये जो हमारे लिए ज़रूरी है वो शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट है। शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, आप इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो आगे जो है वो आपको मज़ीद जो है वो डिटेल आपसे लेगा। अच्छा, ये अब आपके सामने लिखा आ रहा है विजिटिंग कंट्री स्वीडन लिखा आ रहा है, रेजिडिंग कंट्री पाकिस्तान लिखा आ रहा है। सेंटर आप जिस भी सेंटर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, किसी एक को आपने सेलेक्ट करना होगा। मैं मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद को सिलेक्ट करता हूँ।
अच्छा, अब ये नीचे ऑप्शन आ रही है कि देर इज़ नो ओपन सीट्स अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड सेंटर वीज़ा सेंटर। ये इसलिए आ रहा है कि अभी कोविड की वजह से जो है वो जारी जो है नई एप्लीकेशन नहीं ले रहा, क्लोज है उनका ऑफिस, इस वजह से जो है ये रेड साइन दे रहा है। अदरवाइज आप जो है ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे पर्पस ऑफ विजिट लिखेंगे। अगर आप फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर किसी के पास भी जा रहे हैं या टूरिज्म के लिए सिर्फ जा रहे हैं या आपका बिजनेस ट्रिप है, ये सारी ऑप्शन आ रही होंगी। कोई एक ऑप्शन टिक करके आप कंटिन्यू करेंगे। जो ही आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर जो है कुछ आपसे कुछ चीज़ें जो है आपसे मजीद वो पूछेगा, जिनमें से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपसे पूछेगा। अच्छा, इसमें से जो है रेफरेंस नंबर तो चूंकि आपका पहले ही वो जनरेट हो जाएगा जब आप, चूंकि मैं रीशेड्यूल पे जा रहा हूँ आपको बताने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, तो रेफरेंस नंबर ऑलरेडी आपको वो दे चुका होगा जब आपकी पहली अपॉइंटमेंट हो चुकी होगी। तो आपने यहाँ पे जब न्यू अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे होंगे तो वहाँ पे आपने एक पासपोर्ट नंबर देना होगा, ठीक है। उसके अलावा ईमेल आईडी देनी होगी और मोबाइल नंबर देना होगा। जो ही आप देंगे तो आगे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक पूरा विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके पे जो है बाकायदा कैलेंडर पूरा आ रहा होगा, पूरे महीनों का, 2 या 4 6 महीनों का पूरा कैलेंडर नज़र आपको आ रहा होगा। जैसे कि आप मोबाइल पे खोलते हैं तो आपको कैलेंडर नज़र आता है, उसी तरह आपको एक कैलेंडर नज़र आएगा जिसमें जो जो भी डेट्स अवेलेबल होंगी अपॉइंटमेंट्स के लिए, उन पे आप क्लिक करके जो है आगे फिर वो आपसे पूछेगा कि लेट्स सपोज आप मतलब 1 जनवरी को जो है आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है, 1 जनवरी पे आप क्लिक करेंगे। आगे फर्दर वो आपसे फिर टाइम पूछेगा कि आपने ये वाले टाइम अवेलेबल है, कि फॉर एग्जांपल सुबह 9 बजे का टाइम अवेलेबल है, 12 बजे का अवेलेबल है, दोपहर 3 बजे का अवेलेबल है। जो भी उस दिन में जो है टाइम अवेलेबल होंगे वो सारी ऑप्शन आपको दे रहा होगा। आप उस डे को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर टाइम को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो उसी वक्त आपके ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल आएगी जो कि कंफर्मेशन ईमेल होगी, जिस पे जो कि आपने जब आप जो है जारिस के ऑफिस जाएंगे तो वो वाली जो है उसका प्रिंट आउट आप लेंगे, उस अपॉइंटमेंट जो आपको ईमेल आई होगी उसका प्रिंट आउट लेके और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके जो है वो आप जो है जारिस के ऑफिस जो है सारी चीज़ें सबमिट करवाएंगे। उसका प्रिंट आउट साथ लेके जाना ज़रूरी होगा क्योंकि उस पर सारी जो है चीज़ें आपकी डिटेल दी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी और फर्दर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ। अगर आपका कोई इसके अलावा भी, इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।